हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मैड फॉर एमबीबीएस। तो आज हम बात करेंगे oogenesis के बारे में कि 5 मार्क्स के लिए आता है। 2 पेज सफिशिएंट रहेंगे विद अ डायग्राम। तो आइए देखते हैं oogenesis। डेफिनेशन: इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which includes mitosis and meiosis by which oogonia gets transferred into secondary mature oocyte। तो oogenesis क्या होता है? इट इज़ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब माइटोसिस और मियोसिस होता है oogonia में, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली अपना सेकेंडरी मैच्योर oocyte में। तो आइए आगे देखते हैं। बिगिन्स बिफोर बर्थ, जब अपना फीटस अपनी मदर के वूम्ब में होता है तभी से ही oogenesis चालू हो जाता है। एंड इट कम्प्लीट्स टिल इट स्टार्ट्स टू कम्प्लीट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। oogenesis अपना रीस्टार्ट होता है प्यूबर्टी के वक्त। आगे देखते हैं। स्टेप्स में है सबसे पहला हमारा प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जो कि कन्वर्ट होता है oogoनियम में। तो अपना यही oogoनियम बड़ा हो जाएगा, थोड़ा एनलार्ज हो जाएगा और बना देगा प्राइमरी oocyte। तो यहाँ तक हमारा मियोसिस नहीं हुआ है। मियोसिस इसके बाद से शुरू होगा। प्राइमरी oocyte से अपना मियोसिस शुरू होगा। तो प्राइमरी oocyte है 44XX 4n DNA। आपको यहाँ पे क्रोमोसोमल नंबर और डीएनए की अमाउंट अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर एंटर्स द प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोसिस टिल प्यूबर्टी, मतलब ये हमने बोला था कि बिफोर बर्थ एक तो चालू होता है, तो प्यूबर्टी के वक्त अपना ये प्रोफेज में होता है ये प्राइमरी oocyte। तो पूरे चाइल्डहुड में वो प्राइमरी oocyte अपना प्रोफेज में ही होता है। फिर प्यूबर्टी के बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, तब तक वो रुक जाती है। उसके पहले वो रुकी हुई होती है, प्रोफेज तक अटक जाती है। तो आइए इसके बाद में क्या होता है वो देखते हैं। तो उसके बाद में प्यूबर्टी में वो अपना फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कर देती है। प्रोफेज से आगे बढ़ती है वो oocyte और प्यूबर्टी में कंप्लीट कर देती है फर्स्ट मियोसिस। तो फिर इससे हमें सेकेंडरी oocyte मिलता है और फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है। तो कंप्लीट्स फर्स्ट मियोसिस बिफोर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गई है प्यूबर्टी के वक्त, ऐसा बता रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी एन इंडिकेशन, मेनार्क कैन बी एन इंडिकेशन के oogenesis की फर्स्ट प्राइमरी oocyte की पहला मियोसिस कंप्लीट कर लिया है। फिर वही कन्वर्ट होती है सेकेंडरी oocyte में। यहाँ पे मियोसिस हो गया है तो इसीलिए 44X का आधा हो जाएगा, जो कि है 22X। 4n DNA का आधा हो जाएगा विच इज़ 2n DNA। फिर देखते हैं यही सेकेंडरी oocyte अभी सेकेंड मियोटिक डिवीज़न अंडरगो करेगी, और सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। अगर सपोज़ फर्टिलाइजेशन हो गया तो हमें मैच्योर oocyte मिलेगा और अपना ये oogenesis कंप्लीट होगा। तो अगर हमें oogenesis की कंप्लीट साइकिल देखनी है तो फर्टिलाइजेशन इसेंशियल है। तो मैच्योर oocyte है। फिर यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में माइटोसिस के जैसा ही होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है। तो 22X ही रहेगा, पर जो 2n DNA है उसका ही सिर्फ आधा होगा। तो आप यहाँ पे हमें मिलेगा n DNA। तो हमारा एंड प्रोडक्ट क्या हुआ 22X और n DNA। पहले हमारे पास क्या था 44XX 4n DNA, तो उससे हमें डायरेक्टली मिल गया 22X और n DNA। आपको यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर और अमाउंट ऑफ DNA अच्छे से याद रखना है क्योंकि इट कैरीज मार्क्स।
तो सेकेंड पोलर बॉडी भी मिलती ही है क्योंकि मियोसिस है। आगे देखते हैं। oogenesis का आंसर थोड़ा छोटा होता है, तो इसीलिए हम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, 2 पेज करने के लिए हम एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो यहाँ पे देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मेल गैमेट्स बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, oogenesis में बनते हैं फीमेल गैमेट्स। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, oogenesis ओवरी में होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म्स देता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही oocyte देता है क्योंकि हमारा यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी करके निकल जाता है। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे देखना मत भूलिएगा टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। फिर यहाँ पे देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स नहीं होता है, पर oogenesis में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स होता है। जैसे कि हमने पहले देखा था यहाँ पे कि ये एनलार्ज होता है। एनलार्ज होता है मतलब उसकी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि देयर इज़ ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, देयर इज़ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल इन oogenesis। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्लिनिकल या अप्लाइड पार्ट देखेंगे। तो इसमें होता है बाइन्यूक्लिएटेड या ट्राइन्यूक्लिएटेड। तो बाइन्यूक्लिएटेड अगर ओवम का न्यूक्लियस हो या ट्राइन्यूक्लिएटेड हो तो वो इतना अबनॉर्मल भी नहीं होता है क्योंकि इट लीड्स टू ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स। बाइन्यूक्लिएटेड ट्विन्स देगा, ट्राइन्यूक्लिएटेड ट्रिपलेट्स देगा। तो इट इज़ नॉट एन अबनॉर्मलिटी, वो ईजीली हो जाता है डेवलपमेंट उसका। तो अबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर हो तो प्रॉब्लम आती है, विच इज़ नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस 1 एंड 2। नॉन डिसजंक्शन आया तो हमें उससे डाउन सिंड्रोम याद आएगा और टर्नर सिंड्रोम याद आएगा। डाउन सिंड्रोम की भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो गई है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है एग्ज़ाम में। तो oogenesis के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी टॉपिक रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैड फॉर MBBS। हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिए। हमने एनाटॉमी के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं और कवर करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।